हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में आगे के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे। निषेचन पढ़ा गया, द्विनिषेचन पढ़ा गया। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन में क्या होता है, द्विनिषेचन में क्या होता है। जैसे निषेचन में नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। उससे सिनगैमी से युग्मनज या जाइगोट बनता है। उसी तरह से द्विनिषेचन में पुष्पी पौधों व आवृत बीजी पौधों का डबल फर्टिलाइजेशन ये लाक्षणिक गुण होता है, जिसमें दो नर युग्मक परागकणांकुरण के पश्चात दो केंद्रकों में बढ़ता है। पराग मातृकोशिका का केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस, जेनेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है आपका पराग नली का निर्माण करता है। जेनेटिव न्यूक्लियस विभाजित होकर के दो केंद्रकों में बढ़कर क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक नरयुग्मकों का निर्माण करता है। यही प्राथमिक नरयुग्मक एक सेल से मिलकर अंडकोशा से मिलकर जाइगोट युग्मज बनाती है और द्वितीयक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर भ्रूणपोष इंडोस्पर्म का निर्माण करती है। तो निषेचन के पश्च घटनाएं, निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आप पढ़े हैं 10th में कि बाह्यदल मुरझा के झड़ जाते हैं, दल मुरझा जाते हैं, वर्तिका मुरझा जाती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है, अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, द्वितीयक केंद्रक जो है इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इंडोस्पर्म कोश में बदल जाता है। उसी तरह से ये निषेचन के पश्चात जो घटनाएं हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, इसमें एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। सबसे पहला इसका उद्देश्य एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण और उसका विकास। इसमें क्या होता है, भ्रूण का बनना और उसका विकास, भ्रूण का विकास होता है। जैसे जाइगोट रेस्टिंग पीरियड के बाद भ्रूण में परिवर्तित होता है और उसका किस तरह से विकास होता है आगे पढ़ेंगे। अब डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म टेक प्लेस, इसके अंतर्गत इंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करता है, ये त्रिगुणित होता है, त्रियन होता है। इसी का निर्माण ट्रिपल फ्यूजन त्रिक समेकन के अंतर्गत होता है। तो इसका निर्माण विकास होता है। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस, बीज का निर्माण हो जाता है और फल, बीज व फल, फल व बीज का निर्माण संपन्न होता है। तो निषेचन के पश्चात ये घटनाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि आफ्टर सिनगैमी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। निषेचन के पश्चात आफ्टर सिनगैमी, निषेचन में जो संलयन होता है, सिनगैमी होता है, उसके बाद क्या होता है, एग अंडकोशा एक सेल जाइगोट में बदल जाती है। निषेचन के पश्चात एक सेल या मादा युग्मक फीमेल गैमी जाइगोट में बदल जाता है। इसी जाइगोट की प्रक्रिया टूयन होती है और इसी को ओस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्पोर। बच्चों ये थोड़ा जानने की बात, ओस्पोर द्विगुणित होता है, एक ओ स्फीयर होता है, ओ स्फीयर यह अगुणित होता है। तो ओ स्पोर और ओ स्फीयर, ओ और ई का अंतर है। तो ओ स्फीयर अगुणित हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और ओ स्पोर डिप्लॉइड होता है, जो निषेचन के पश्चात बनता है और यह निषेचन से पूर्व संरचना है ओ स्फीयर। आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जब जाइगोट बन जाता है, वो स्पोर बन जाता है, तो जाइगोट ये युग्मनज रेस्टिंग पीरियड, कुछ समय विश्रामावस्था के पश्चात, रेस्टिंग पीरियड
विश्रामावस्था के पश्चात मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियो, ये भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है, ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, लेकिन रेस्टिंग पीरियड, देयर आर मेनी सेल डिवीजन टेक प्लेस इन जाइगोट, देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन बिटवीन रेस्टिंग पीरियड। इस विश्रामावस्था में बहुत सी क्लिनिकल कोशा विभाजन युग्मनज में होता है, अर्थात जाइगोट में सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है और वह एम्ब्रियो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजिनी या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजिनी ये क्रिया क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजिनी। तो एम्ब्रियोजिनी इज ए फिनोमेना इन विच जाइगोट मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियो आफ्टर रेस्टिंग पीरियड। एम्ब्रियोजिनी एक घटना है जिसके अंतर्गत युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखा जाए तो स्टार्टिंग टाइम, प्रारंभ में जो होता है, इनिशियल टाइम में देखा जाए तो मोनोकाट, इसको बच्चों एक बीज पत्री कहते हैं। मोनोकाट ईडन को क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। और डाइकाट को द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। तो एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री पौधों के एम्ब्रियो के विकास की अवस्थाएं समान होती हैं, सिमिलर होती हैं। प्रारंभ में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण की विकास की अवस्थाएं सिमिलर, समान होती हैं, जबकि बाद में चलकर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में चलकर मोनोकाट एक बीजपत्री और डाइकाट द्विबीजपत्री प्लांट एम्ब्रियो पौधे के भ्रूण में काफी डिफरेंसेज पाई जाती है। इसमें प्रारंभ में तो कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में सिमिलरिटी होती है, लेकिन बाद में चलकर दोनों भ्रूणों में काफी अंतर पाया जाता है। तो बच्चों, कल हम लोग इसी क्रम में अब दोनों भ्रूणों के विकास में सबसे पहले पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूणी विकास, embryonic development of dicotyledonous plant. Thank you.